तो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में साइन ए बटा साइन सी बराबर साइन ए माइनस बी बटा साइन बी माइनस सी, तो सिद्ध कीजिए ए का वर्ग बी का वर्ग सी का वर्ग समांतर श्रेणी में होंगे। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम, यदि तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में होती है तो उसके लिए जो शर्त होती है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। इस बात को मैं लिख देता हूँ कि यदि ए बी सी क्या हो, समांतर श्रेणी में हो, तो दो बी किसके बराबर होता है, ए प्लस सी के बराबर होता है। ये हमने सूत्र लिख लिया है ए बी सी के समांतर श्रेणी में होने के लिए। अब हम प्रश्न को हल करेंगे यहां से। प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम साइन या ज्यामितीय सूत्र का प्रयोग करेंगे। ज्यामितीय सूत्र। ज्यामितीय सूत्र से हम जानते हैं कि साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी बराबर साइन सी बटा सी होता है। और इसके बराबर यदि के मान लिया जाए, यदि इसके बराबर के मान लिया जाए तो साइन ए बराबर हो जाएगा ए के, साइन बी बराबर हो जाएगा बी के, और साइन सी बराबर हो जाएगा सी के। ये होगा। उसके बाद एक कोज्या सूत्र होता है, वो भी मैं लिख देता हूं। कोज्या सूत्र। कोज्या सूत्र। कोज्या सूत्र क्या होता है वो भी हमें याद होना चाहिए। ये होता है कॉस ए बराबर बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग बटा 2bc। इसी प्रकार यदि कॉस बी को लिखेंगे तो कॉस बी होता है ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस बी का वर्ग और बटे में होगा 2ac। इसी प्रकार कॉस सी का सूत्र भी आप बना सकते हो। अब हमें जो दिया गया है उसकी बात करते हैं। हमें दिया गया है साइन ए बटा साइन सी। मैं लिख लेता हूं इसको। साइन ए बटा साइन सी बराबर है साइन ए माइनस बी बटा साइन बी माइनस सी के। साइन ए माइनस बी और बटे में है साइन ए माइनस सी के। ये दिया गया है, देख लीजिए आप। ए माइनस बी और बी माइनस सी है, तो यहाँ बी माइनस सी है। ए माइनस बी और बी माइनस सी। यहाँ पर साइन ए को क्या लिखेंगे हम, ए के, इसको लिखेंगे सी के। ये हमने ज्यामितीय सूत्र से लिखा है। सी के बराबर, इसको सूत्र से खोल लेंगे। ये होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बटा बटा सूत्र होगा साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी। सभी मान रख देंगे, यहाँ के से के तो कट जाएगा, बाकी मान में रख देता हूँ। तो यहाँ होगा ए बटा सी बराबर साइन ए का मान ये होगा ए के, कॉस बी का मान होगा ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस बी का वर्ग और बटे में होगा 2ac। उसके बाद माइनस साइन बी का मान होगा बी के, कॉस ए का मान होगा बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग और बटे में होगा 2bc। और पूरे के बटे में भी लिखना पड़ेगा। साइन बी का मान होगा बी के, कॉस सी का मान होगा ए का वर्ग
प्लस बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग बटा 2ab माइनस कॉस बी का और साइन सी का मान रखेंगे तो ये होगा के सी, उसके बाद ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस बी का वर्ग और बटे में आएगा 2ac। यहाँ से ए बटा सी फिर वैसे ही लिखेंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ ए से ए कट जाएगा, 2c बचेगा। यहाँ पर भी बी से बी कट जाएगा, 2c बचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, के बटा 2c, 2c ये कॉमन निकाल लिया हमने यहाँ से, के बटा 2c। तो यहाँ मिलेगा हमें ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस बी का वर्ग माइनस बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग प्लस ए का वर्ग बटा बटे में यहाँ बी से बी कट जाएगा, के बटा 2a बचेगा, सी से सी कट जाएगा तो के बटा 2a बचेगा। तो के बटा 2a ये होगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग माइनस सी का वर्ग और प्लस बी का वर्ग। तो यहाँ के से के कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा ए बटा सी। तो इसको लिख लेता हूँ मैं, ए बटा सी बराबर यहाँ भी आ जाएगा ए बटा सी। उसके बाद यहाँ पर जो कट रहा है उसे देख लेते हैं। सी के वर्ग से सी का वर्ग कटेगा, यहाँ पर ए के वर्ग से ए का वर्ग कट जाएगा। तो लिख लेते हैं 2a का वर्ग माइनस 2b का वर्ग, 2a का वर्ग 2b का वर्ग बटे में होगा 2b का वर्ग माइनस 2c का वर्ग, 2b का वर्ग माइनस 2c का वर्ग। ए बटा सी से ए बटा सी भी कट जाएगा, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये भी कट जाएगा। तो ये हो जाएगा b का वर्ग माइनस सी का वर्ग बराबर ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो b के वर्ग को बराबर किधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2b का वर्ग बराबर ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग। और ऐसा कब होता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि अतः ए का वर्ग कॉमा बी का वर्ग कॉमा सी का वर्ग समांतर श्रेणी में है। यही हमें सिद्ध करना था। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।